जैसे कि हमें मालूम है कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स एल्गोरिदम्स के तहत चलते हैं और वो एल्गोरिदम्स किसी बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। हम इस वीडियो में वो जिक्र करेंगे कि वो कैलकुलेशंस किस बेस पे हो रही होती हैं। तो असल में वो जो पहलू हैं, वो जो कैलकुलेशंस हैं, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर या डिफरेंट फार्मूलाज के तहत गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करता है, उनको हम एसईओ की ज़ुबान में फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि रैंकिंग फैक्टर्स के नाम से भी कहलाता है। चूँकि ये फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं गूगल में रैंकिंग के लिए, तो इनको एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स या रैंकिंग फैक्टर्स या खाली फैक्टर्स भी कहा जा सकता है। सो इसके तहत आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हम गूगल के एल्गोरिदम या डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो एक सर्टेन कैटेगरी के तहत, एक सर्टेन पैटर्न के तहत वो एक चीज इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं, उसको उसके बाद यूज़फुल वे में शो करते हैं। हमें भी वही चीज़ें करनी है, लेकिन वो कितने फैक्टर्स हैं, वो कितने फैक्टर्स हैं या कितने पहलू हैं जिनको गूगल या कोई भी सर्च इंजन देखता है। अब ये वो चीज़ है जो कि किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन गूगल खुद ये कहता है अक्सर जगहों पे कि तकरीबन 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है। 200 से ज़्यादा डिफरेंट पहलू हैं जिसको गूगल कंसिडर करता है जब वो ये डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट या आपका पेज नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा या नंबर 10 पे आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अक्सर जगहों पर ये भी रेफरेंस मिलता है कि गूगल तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पहलू देखता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जज करते हुए, क्रॉल करते हुए, उसके बाद उसको इंडेक्स करके शो करते हुए। ये वो पहलू हैं जिसको हमें एज एन एसईओ, एज अ मार्केटर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफेशनल हमें अंडरस्टैंड करना है कि कितने ये पहलू हैं और ये किस तरह से ये काम करते हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो पहलू हैं बेसिकली ये कोई भी सर्च इंजन पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्रेट रेसिपी है और बेसिकली यही वो फार्मूला है जिसके तहत वो अपने पैसे बना रहे हैं, जिसके तहत वो गूगल है। तो गूगल अगर ये बता दे किसी को कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, तो गूगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम मुझे ये पता चल जाए कि गूगल किस चीज़ को देखते हुए रैंक करता है इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट उसी तरह से बनाकर एग्जैक्टली उसको रैंक करवा लूँगा और इस तरह से फिर बाकी सारे भी यही करेंगे, वो भी उसी तरह से रैंक करवा लेंगे। सो वो जब ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी तो वो चीज़ आम हो जाएगी। जब आम हो जाएगी तो वो जो यूनिकनेस है, जो ऑर्गेनिक वो जो फैक्टर्स हैं, जो एक्चुअल गूगल का एल्गोरिदम है, वो डाई हो जाएगा और गूगल एज अ कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही वजह है कि गूगल अपने इंफॉर्मेशन के बारे में, अपने एल्गोरिदम के बारे में बड़ा सीरियस है और वो कोशिश ये करता है कि ये लीक आउट ना हो। लेकिन चूँकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत लोग इसको टेस्ट करते हैं, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो 200 प्लस फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लोगों को क्लियर हैं। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन जब जिनको जो पता है, जो एक मजमूई तौर पे लोग समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गूगल देखता है, वो मजमूई तौर पे फैक्टर्स कहलाते हैं। वो तकरीबन 200 से ज़्यादा हैं और हमें एज एन एसईओ उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है और फिर उन्हीं फैक्टर्स के बेस पे हम देख रहे होते हैं कि गूगल किस चीज़ को पकड़ रहा है कि किस चीज़ को नहीं पकड़ रहा। अच्छा, अब फैक्टर्स हैं किस तरह के, अगेन हम ये मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक देता चलूँ कि फैक्टर्स फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं कि आपके टाइटल में क्या आ रहा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन जो लोग सर्च कर रहे हैं क्या वो आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, करती है तो कितनी दफ़ा करती है, आपके वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं, आपको कितने लोगों ने बैक लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट लोड होती भी है या नहीं, अगर लोड होती है तो कितनी देर में लोड होती है और क्या मोबाइल में नज़र आती है किसी को, क्या वो सिक्योर है, और मज़ीद इस तरह के बेशुमार फैक्टर हैं जो गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स इसको कंसिडर करते हैं और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को या किस वेबसाइट को ऊपर लाना है, किस को कम लाना है। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है? उनका गोल ये है कि वो यूज़फुलनेस के तहत, मतलब वो अफादियत के तहत लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दिखाएं, जो वो सर्च कर रहे हैं वो लोगों को मिल जाए। तो इस इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वाकई ऐसा हो, गूगल और ये सारे फैक्टर्स को बड़े क्रिटिकली एनालाइज करते हैं
اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کا گوگل آج سے 20 سال پہلے والا گوگل نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے گوگل صرف آپ کو لنکس دکھاتا تھا، جب آپ کچھ سرچ کرتے تھے آپ کو لنکس دکھاتا تھا. اب گوگل آپ کو میپس بھی دکھاتا ہے، آپ کو فلائٹس کا ڈیٹا بھی دکھاتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویب سائٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہے. تو وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے اگر SEO اچھے طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو ان رینکنگ فیکٹرز کو ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن جس طرح سے گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن اپنے رینکنگ فیکٹرز چینج کرتا جاتا ہے آپ کو بھی اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. سو SEO ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جو بہت جلدی انفارمیشن جس میں آبسلیٹ ہو جاتی ہے. آبسلیٹ کا مطلب کہ آج جو آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ سال بعد ویلڈ نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ سال میں ہو سکتا ہے گوگل نے ایک چیز لانچ کی لیکن اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس کو لگا کہ کسی اور بہتر طریقے سے لانچ کرنی چاہیے تھی. جب وہ اس کو بہتر طریقے سے لانچ کرے گا تو وہ پرانی انفارمیشن آبسلیٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں 2 سال پہلے تو یہ ایسے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ گوگل کو اب لگتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح سے گوگل ایڈوانس کرتا ہے اس طرح سے ہم بھی ایڈوانس کرتے ہیں. ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سرچ انجنز کیسے کام کر رہے ہیں، کیا انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کیا نیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ میں ہم نے اس کو کیسے ڈالنا ہے. اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی فیکٹرز ایک لسٹ بنتی جاتی ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہاں ٹائٹل میں ہے کہ نہیں، سپیڈ کیسی ہے، سیکیور ہے کہ نہیں. یہ سارے فیکٹرز پھر ہمارے لیے ایک SEO کا پروسیس بن جاتے ہیں جس کے تحت ہمیں اپنی ویب سائٹ یا کسی کی ویب سائٹ کو ہم رینک کرتے ہیں، اور یہ پوری انڈسٹری اسی طرح سے چلتی ہے. اور جوں یہ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے گوگل اور سرچ انجنز یہ اپنے رینکنگ فیکٹرز نئے انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. اب نئی چیز آنے کے ساتھ اکثر پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ مطلب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ جو پریکٹس تھی جو 1 سال پہلے ویلڈ تھی یا 1 سال پہلے وہ ٹھیک سمجھی جاتی تھی وہ اب نہیں ٹھیک سمجھی جاتی. تو ہمیں گوگل کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لانچ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنی انفارمیشن کے لیے. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور چونکہ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے یہ جتنا زیادہ تیز ہوتا جائے گا ہمیں بھی اتنا زیادہ تیز ہونا ہے. اگر ہم اس چیز کو مس کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی اچھے SEO نہیں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری انفارمیشن اب وہ افیکٹو نہیں رہے گی. ہم جو کام کریں گے وہ گوگل چونکہ اس کو اگنور کرتا رہے گا، وہ گوگل کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری الٹیمیٹ جو اوور آل پرفارمنس ہے SEO کی وہ گر جائے گی.